स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिमानन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। अब तक हमने श्रीमद् भगवद गीता की महिमा सुनी। श्रीमद् भगवद गीता का बहिरंग परिचय प्राप्त किया, अंतरंग परिचय प्राप्त किया। संक्षेप में 18 अध्यायों के विषयों को भी सुना। अब हम जो मूल ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, उसके प्रथम श्लोक से आरंभ करने जा रहे हैं। गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर क्रमशः 18 अध्यायों में जो मुख्य श्लोक हैं, जहां हम कुछ समझना चाहते हैं, अब उसकी चर्चा होगी, उसका चिंतन होगा। श्रीमद् भगवद गीता के मूल ग्रंथ को आरंभ करते पहले हम भगवान को प्रार्थना करें कि श्रीमद् भगवद गीता में जो कुछ भी कहा गया वह हमारे जीवन में आत्मसात हो, हम उसको समझ सके और उसको समझने के लिए हमारी बुद्धि में एकाग्रता आए। उसको हम पढ़ें, उसको हम सुने, उसका मनन करें, निधिध्यासन करें, चिंतन करें। इन सिद्धांतों का हम जीवन में उपयोग कर सकें। इन सिद्धांतों का मैं मेरे स्वजनों के साथ उपयोग कर सकूं। इन सिद्धांतों का मेरे कुटुंब में उपयोग हो, मेरे सामाजिक जीवन में उपयोग हो, व्यावहारिक जीवन में उपयोग हो, परम मुक्ति के लिए इसका उपयोग हो, तभी तो गीता सार्थक होती है। तो अब हम श्रीमद् भगवद गीता के मूल श्लोकों को देखकर उसका चिंतन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इस नाम का तात्पर्य हम अंत में जानेंगे। श्रीमद् भगवद गीता को जैसे ही हम पढ़ते हैं और पहला ही श्लोक आता है, पहला ही वाक्य श्रीमद् भगवद गीता का, धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र जी ने कहा। अरे, हम तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनने आए और धृतराष्ट्र जी कहाँ से आ गए? हाँ, श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक धृतराष्ट्र जी के मुख से निकला है और एकमात्र श्लोक धृतराष्ट्र के मुख से सुना जाता है, लेकिन प्रथम। भगवद गीता में प्रथम धृतराष्ट्र बोलते हैं। उनकी जिज्ञासा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ये जिज्ञासा क्यों हुई, ये युद्ध क्यों हुआ, उसकी भूमिका जानना जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता की एक ऐतिहासिक भूमिका है। वहां तक हम आते हैं, फिर आगे भगवद गीता में जाएंगे। हम जानते हैं कि कूट बुद्धि शकुनी के षड्यंत्र का भोग बने राजा युधिष्ठिर द्युत क्रीड़ा में परास्त हुए। परिणामतः पांडवों को 12 वर्ष के वनवास एवं 1 वर्ष के अज्ञातवास का दुख भोगना पड़ा। यह सब महाभारत में लिखा है। दुख एवं वेदना के 13 वर्ष पूर्ण करके पांडव पुनः अपने पैतृक राज्य में वापस लौटे। न्यायानुसार अपना आधा राज्य मांगा, परंतु दुर्बुद्धि दुर्योधन ने इसका विरोध किया। सभी ने उसे समझाने का प्रयत्न तो किया। अरे दुर्योधन, आधा नहीं तो चतुर्थांश ही दे दो। परंतु दुर्योधन इस पर ही असहमत था। वो नहीं चाहता था, कुछ भी देना नहीं चाहता था। अंततः
श्री कृष्ण भगवान ने संधि का अंतिम प्रस्ताव रखते हुए कहा। देखिए कितना रोमांचकारी इतिहास है। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र जी को कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, हे दुर्योधन, ये पांडव भी कुरुवंशी है, कम से कम 5 गांव ही इन्हें दे दो, जिससे दोनों पक्षों का स्वमान बना रहे। ये भी कुरुवंशी है। इस पर भी दुर्योधन टस से मस न हुआ। अरे दुर्योधन ने तो स्पष्ट चुनौती ही दे दी। महाभारत में श्लोक लिखा है, यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या विद्येद अग्रेण केशव तावदपि अपरित्याज्यम भूमेर्नः पांडवान प्रति। दुर्योधन कहता है, हे केशव, 5 गांवों की क्या बात कर रहे हो? हम तो पांडवों को सूची के अग्रभाग, सूची अर्थात सुई जिसको कहते हैं, सूची के अग्रभाग जितनी भूमि भी नहीं देने वाले हैं। इसके उपरांत भी यदि पांडव भूमि की इच्छा रखते हैं तो वे युद्ध के लिए तैयार रहे। युद्ध का प्रस्ताव कौरव पक्ष से आया है। बस इस प्रकार युद्ध का निर्णय हुआ। दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई। तब एक प्रश्न उपस्थित हुआ, समर भूमि के चुनाव का। यहीं से हम भगवद गीता का आरंभ करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। युद्ध का निर्णय तो हो गया, अब समर भूमि कौन सी हो? कुरुक्षेत्र को चुना गया। कुरुक्षेत्र अभी भी हरियाणा में विद्यमान स्थल। हमारे दिल्ली अक्षरधाम से हम कुरुक्षेत्र की जब यात्रा करते हैं तो 3 घंटा होता है, कार से बैठकर जाते हैं तो। आज भी ऐतिहासिक स्थल विद्यमान है। इस कुरुक्षेत्र को श्रीमद् भगवद गीता में धर्म क्षेत्र कहा गया। युद्ध भी ऐसे स्थान पर किया जाए कि किसी की वहां मृत्यु हो तो भी उसको शुभ गति मिले। एक अच्छी भावना से कुरुक्षेत्र को चुना गया। श्रीमद् भगवद गीता ने कुरुक्षेत्र के लिए लिखा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। अब पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र उसको क्यों कहते हैं। कुरु नाम के राजा थे, वहां रहते थे, तपस्या करते थे। कुरुवंशी राजाओं ने भी वहां तपस्या की है, इसलिए कुरुवंश कहते हैं। कहीं ऐसा भी लिखा है कि कुरु नाम के एक राजा, वो सकल प्रजा के हित के लिए स्वयं हल लेकर खेती की थी, तो उनका क्षेत्र अर्थात उनकी कृषि का स्थल, इसलिए उसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। उसको धर्म क्षेत्र इसलिए भी कहा गया कि इस कुरुक्षेत्र में पूर्व काल में देवताओं ने यज्ञ यागादि धर्म कार्य किए थे। बहुत से ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है, कुरुवंशी राजाओं ने तपस्या की है, धार्मिक कार्य किए हैं, इसलिए इस स्थल को धर्म क्षेत्र कहते हैं। इस धर्म क्षेत्र ऐसे कुरुक्षेत्र को युद्ध के लिए चुना गया। यहां जो धृतराष्ट्र ने जिज्ञासा व्यक्त की है, धृतराष्ट्र उवाच, श्रीमद् भगवद गीता में उवाच उवाच ऐसे 4 व्यक्तियों के नाम आएंगे। एक धृतराष्ट्र उवाच पहले श्लोक के पूर्व में, यानी उसने जो भी कुछ कहा हो। धृतराष्ट्र उवाच का मतलब धृतराष्ट्र जी ने कहा, जो भी कहा उसके बाद के श्लोक में होता है। फिर आता है संजय उवाच, धृतराष्ट्र को संजय सब बात सुनाते हैं। उसके बाद इसमें आएगा अर्जुन उवाच, अर्जुन की जो जिज्ञासाएं हैं। और एक शब्द आएगा श्री भगवान उवाच। इन 4 दिव्य महापुरुषों के वाक्य इसमें लिखे गए। धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच। यहां धृतराष्ट्र जी की थोड़ी बात करना आवश्यक है। धृतराष्ट्र जी ऐसे तो कुरुवंशी में पांडव और कौरव में पांडु और धृतराष्ट्र जी दोनों भाई हैं।
धृतराष्ट्र जी बड़े भाई हैं। हमारे भारतवर्षीय राजनीति के अनुसार बड़े भाई को ही राज्य मिलता है, लेकिन एक समझो दुर्भाग्य धृतराष्ट्र जी का कि हमारी राजनीति का एक नियम ऐसा भी है, राजा विकलांगो न स्यात्। राजा विकलांग नहीं होना चाहिए, उसके सब अंग संपूर्ण होने चाहिए, सर्वांग संपूर्ण होना चाहिए। राजा उसका दायित्व होता है। भगवान की इच्छा से धृतराष्ट्र जी नेत्रांध थे, अतः उनको राज्य नहीं मिला। अपेक्षा तो थी, महत्वाकांक्षा भी थी, लेकिन अपनी इच्छा, राज्य करने की इच्छा पूर्ण न हुई। पांडु को राज्य मिल गया। यह जो एक असंतोष, अतृप्ति उसके मन में कायम बनी रहती थी, मुझे राज्य नहीं मिला, ऐसे तो मैं ही अधिकारी था, क्या करे, मैं दुर्भाग्य वाला हूं। जो राज्य मुझे मिलने वाला था पांडु को मिल गया। स्पष्ट रूप से तो नहीं बोला जाता था, लेकिन अंदर एक महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, अतृप्ति, असंतोष पलता था, बढ़ता था। दूसरी एक बात है यहां, धृतराष्ट्र जी, जो धृतराष्ट्र शब्द है इसका तो अर्थ ही ऐसा होता है, धृतम राष्ट्रम येन सह। जो किसी का राष्ट्र ले लेता है, अधिकार न हो तो भी ले लेता है, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। इस शब्द के माध्यम से यदि हम हमारे जीवन की बात समझे, तो यदि कोई व्यक्ति किसी की ली हुई वस्तु, किसी से लिया हुआ पदार्थ यदि वापस नहीं देता है, धृतम वस्तु येन सह, धृतः पदार्थः येन सह, यदि वो वापस नहीं देता है, वो धृतराष्ट्र है। अब धृतराष्ट्र के मन में असंतोष तो है ही, असंतोष बढ़ता है, पलता है, विविध स्वरूप में प्रकट होता है। पांडु को राज्य मिल गया, अब उसके मन में होता है मुझे तो नहीं मिला राज्य, लेकिन मेरे पुत्र को मिलना चाहिए। दुर्योधन के, धृतराष्ट्र जी के 100 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन। अब महाभारत में धृतराष्ट्र जी के लिए एक शब्द प्रयोग किया है। धृतराष्ट्र जी और दुर्योधन में कैसा संबंध था? पुत्र स्नेह समन्वितः। उसको दुर्योधन पर बहुत अधिक स्नेह था, और इस स्नेह में एक कारण अपना जो असंतोष, मुझे राज्य नहीं मिला, दुर्योधन को तो मिलना चाहिए। दूसरी बात, मेरे जो बेटे हैं 100 बेटे, वे सुखी संपन्न होने चाहिए। चलिए वो तो बात ठीक है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन पांडव जो है, पांडु के जो लड़के हैं, उनको सुख नहीं मिलना चाहिए। बस यही धृतराष्ट्र जी की दुर्बलता है। श्रीमद् भगवत गीता में पहला ही श्लोक जहां धृतराष्ट्र जी की जिज्ञासा है, देखिए वहां उनकी मनोवृत्ति भी बाहर आती है। धृतराष्ट्र जी ने क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव। इन 2 शब्दों पर ध्यान रखिए, उसमें भी उन्होंने क्या विभाजन किया देखो। मामकाः मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। अरे धृतराष्ट्र और पांडु दोनों तो भाई है, फिर भी मामकाः ये मेरे पुत्र, ये 100 जो है वो मेरे हैं, और ये 5 तो पांडु के हैं, मेरे नहीं है। हमारे शब्द हमारी मनोवृत्ति के परिचायक होते हैं। हम जब बोलते हैं तब बोले जाते हैं, हमारे बारे में भी लोग जान जाते हैं हमारे शब्दों के आधार पर। जैसे बॉडी लैंग्वेज एक होती है, उसी तरह हम कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने आप, ये एक भगवान की रचना है, हम मनोवृत्ति को छुपा नहीं सकते हैं। कामासक्त व्यक्ति कामपूर्ण शब्द युक्त भाषा बोलता है, लोभी व्यक्ति लोभयुक्त शब्दों से भाषा बोलता है, क्रोधी व्यक्ति क्रोधयुक्त भाषा से शब्दों को बोलता है। ऐसे ही
एक पक्षपात है। धृतराष्ट्र जी के जीवन में एक पक्षपात है। एते मामकाः, ये मेरे लड़के हैं और यह पांडव के लड़के हैं। गीता हमें समझाती है कि जिस घर में इस प्रकार की मामका वृत्ति है, उस घर ने महाभारत युद्ध की तैयारी रखनी चाहिए। युद्ध होगा ही। पक्षपात क्यों? पक्षपात की जरूरत क्या है? दो भाई का परिवार है, इसके भी बेटे, उसके भी बेटे बेटियां, सब हमारा परिवार, सब मिलजुल कर रहें, पक्षपात न करें। हमने देखा है एक बहुत धनाढ्य कुटुंब और जॉइंट फैमिली, दो भाई साथ में रहते थे, दोनों की शादी हो गई थी, दोनों भाइयों को बेटे बेटियां थी, सब कुछ अद्भुत परिवार, और न करोड़पति किंतु अबजपति थे, अबजपति, आज भी जीवित है। अब देखिए क्या हुआ, दोनों भाइयों के बेटे बेटियां बड़े हो गए और बेटियां पढ़ाई कर रही थी, बेटों की शादी हो गई। वो लोग अपने अपने काम में जाते थे, दोपहर को खाना खाने के लिए घर पर आते थे। क्या होता है देखिए, अब जो बड़े भाई की धर्मपत्नी थी वो सबको खाना खिलाती थी, जो भी आए, छोटे भाई का बेटा आए या बड़े भाई का अपना बेटा आए, सबको खाना खिलाती थी। और कभी कभी विलम्ब भी होता था तो जो कुछ बनाया हुआ होता है खाने के लिए ठंडा हो जाता है। इस घर में बनता क्या था, यह जो बड़े भाई की धर्मपत्नी जब अपना बेटा आता था, मामकाः, अपना बेटा आता था तो जो कुछ भी खाना है उसको गर्म करके खिलाती थी, और जब छोटे भाई का बेटा आता था तो उसको खिलाती थी, प्रेम से खिलाती थी, गर्म नहीं कर रही थी। अब क्या हुआ, वो जो छोटे भाई का लड़का था उसमें ये रजिस्टर होता था। देखिए हम जो भी कुछ करते हैं वो रजिस्टर होता है, भगवान की रचना है, वो पता चल जाता है, हम भाव को छुपा नहीं सकते हैं, वो अपने आप सामने पता चल जाता है। छोटे भाई के लड़के को हुआ, मेरे लिए गर्म क्यों नहीं होता है। एक पक्षपात, धीरे धीरे पक्षपात था। हाँ, अपने बेटे के लिए गर्म करती थी तो माँ को, ये मेरा बेटा है और ये छोटे भाई का है। देखियो एक छोटी सी मामका वृत्ति कहाँ गई। धीरे धीरे इस कुटुंब में इतना भेद हो गया, तिराड़ पड़ गई। छोटे भाई के बेटे को लगा कि ये जो मुझे खिलाती है मेरे लिए गर्म नहीं करती है, कंप्लेन हुई, धीरे धीरे झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा, दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, बेटों के बीच में झगड़ा हुआ, अलग हो गया, पूरा कुटुंब छिन्न भिन्न हो गया। एक घर में रहते थे, घर बदल गए, मन बदल गए, सब कुछ बदल गया। श्रीमद् भगवद गीता हमें यहाँ धृतराष्ट्र के माध्यम से सिखाती है, मामकाः पांडवाश्चैव। यह जो धृतराष्ट्र की मनोवृत्ति है, पक्षपात की मनोवृत्ति, पक्षपात पक्षघाती है, सकल पक्षघाती है। जो भी पक्षपात करेगा, समझ लीजिए उस कुटुंब में दुख आना ही है। तो हम एक कुटुंब में रहते हैं तो सबको समान रूप से प्रेम देने के लिए प्रयत्न करें। धीरे धीरे जीवन में सुधार होता है। तो भगवद गीता में ये बहुत एक अच्छी बात हमें जानने मिलती है। महाभारत में धृतराष्ट्र जी के लिए लिखा है, पुत्र को बिगाड़ने वाला, पुत्र को बिगाड़ने वाला, एक रूपक से समझाया गया है। मैं वही श्लोक सुनाता हूं आपको। दुर्योधन के बारे में लिखा गया श्लोक है, लेकिन अंततः हमें पता चलेगा कि इसमें धृतराष्ट्र की भी बात है। दुर्योधन के लिए कहा गया, दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः कर्णः स्कंदः शकुनिस्तस्य शाखाः दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे
मूलम राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। एक वृक्ष की कल्पना है। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन मन्युमयो महाद्रुमः। दुर्योधन एक अभिमान रूपी महान वृक्ष है। कर्णस्कंदः, इस वृक्ष का मध्य भाग, जैसे वृक्ष होता है तो उसका मध्य भाग होता है कर्णस्कंदः, स्कंद अर्थात मध्य भाग, कर्ण उसका मध्य भाग है। शकुनिस्तस्य शाखाः, मामा शकुनी उसकी शाखाएं डालियां हैं। और कहते हैं दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे, और दुःशासन उसके पुष्प और फल है। यह सब तो ठीक उसका दुर्योधन रूपी वृक्ष और कर्णस्कंध शकुनी शाखा, दुशासन उसके पुष्प और फल। मूल कौन है उसका? सिंचन तो मूल से होता है। तो महाभारत लिखता है मूलम राजा धृतराष्ट्र। दुर्योधन में जितने भी दुर्गुण थे, हाँ दुर्योधन की भी पूर्व वासना होगी, पूर्व संस्कार होंगे, लेकिन इस जन्म में जो उसको ट्रेनिंग मिली है, बाल संस्कार मिले हैं, उसका एक कारण धृतराष्ट्र जी भी है, पुत्र को बिगाड़ने वाला। देखिए कभी धृतराष्ट्र जी ने दुर्योधन को मना नहीं किया। कैसे कार्यों में? भीम को विष खिलाकर जल में फेंक देना, धृतराष्ट्र जी ने कुछ नहीं कहा। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना, कुछ नहीं कहा। युधिष्ठिर के साथ छल पूर्वक जुआ खेलना, तब भी कुछ नहीं कहा। पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में जाना, दुर्योधन यह सब करता था, लेकिन कभी धृतराष्ट्र जी ने ऐसे नहीं कहा कि बेटा कभी अधर्म नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता हमें समझाती है अपने बालकों को संस्कार दीजिए। बाल संस्कार, हमारे जो पुत्र हैं वो हमारा सदाचार देखकर, हमारा दुराचार देखकर उसी ढंग से करेंगे। यदि आप घर में झूठ बोलेंगे तो आपके बेटे और बेटियां झूठ बोलेंगे। यदि आप घर में अश्लील दृश्य देखेंगे, नहीं देखने जैसे दृश्य देखेंगे, चेष्टा करेंगे, अश्लील बातें करेंगे, तो आपके बेटे और बेटियां भी ऐसा ही करेंगे। दुर्योधन बिगड़ा धृतराष्ट्र जी की वजह से। माता पिता को एक संदेश मिलता है श्रीमद् भगवद गीता से, बाल संस्कार दें। आज हमारे BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय में बाल केंद्र चलते हैं, बालकों को संस्कार दिए जाते हैं। सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता की जिम्मेदारी है अपने पुत्र को समझाएं। श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक हमें मामकाह, पक्षपात की वृत्ति से दूर रहने के लिए सिखाता है। बहुत सी रोमांचक बातें हैं प्रथम अध्याय में। आज यहाँ विराम करते हैं, दूसरी बातें फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।